सो वेलकम एवरीवन। यहाँ पर हम डिस्टेंस एंड डायरेक्शन कैरी ऑन कर रहे थे और ये आपका पार्ट थर्ड है ऑन डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। और यहाँ पर हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं, एक है शेडो और दूसरा हम स्मोक कॉन्सेप्ट को यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। ध्यान से सुनना, साथ साथ चलना, आपका शेडो कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो भाई साहब, मॉर्निंग की अगर हम बात करें, मॉर्निंग में सूरज कहाँ से निकलता है? ईस्ट से निकलता है। ठीक है, देखो भाई, हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे, एक बात करेंगे शेडो के बारे में और एक बात करेंगे पर्सन फेसिंग, कि बंदा किस तरफ फेसिंग है, यानी कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो शेडो और पर्सन फेसिंग अगर आपने समझ लिया, आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। मॉर्निंग में सूरज कहाँ से निकलता है? ईस्ट से। तो शेडो किस तरफ आएगी? सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं शेडो की। ठीक है, अगर मॉर्निंग में सूरज ईस्ट से निकलता है तो आप कहोगे भाई इधर साइड आएगी शेडो। अब ये वाली साइड कौन सी होती है? ये होती है वेस्ट साइड। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि भाई मॉर्निंग में शेडो हमेशा वेस्ट साइड आएगी। अच्छा जी, इवनिंग में सूरज कहाँ पहुँच जाता है? आप बोलोगे इवनिंग की बात कर रहे हैं। हाँ जी, इवनिंग की बात कर रहे हैं। इवनिंग में सूरज वेस्ट डायरेक्शन में आ जाता है। किस डायरेक्शन में आ जाता है? वेस्ट डायरेक्शन में आ जाता है। अब कोई भी बंदा यहाँ पर है, उसकी शेडो कहाँ पर आएगी? इधर। इधर कौन सा होता है? ईस्ट डायरेक्शन। हाँ जी, ये डायरेक्शन कौन सी होती है? ईस्ट डायरेक्शन। इसलिए बोलते हैं कि इवनिंग में शेडो हमेशा ईस्ट डायरेक्शन में आती है। और भाई साहब, नून 12 बजे, दोपहर के 12 बजे, इसे ऐसे लिख लेते हैं, एट 12 नून, दोपहर के 12 बजे जो है ना, कोई शेडो नहीं होती। आप चेक भी कर सकते हो, दोपहर के 12 बजे खड़े हो ना, कोई शेडो नहीं दिखेगी आपको। तो भाई साहब, ये शेडो को कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि नहीं? हाँ जी, क्लियर होता है। अब एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं हम, पर्सन कहाँ फेस कर रहा होगा। बात कर लेते हैं यहाँ पर मॉर्निंग की। तो मॉर्निंग में एक कॉन्सेप्ट ये क्लियर हुआ, शेडो कहाँ आ रही है? वेस्ट डायरेक्शन में। अब भाई पर्सन फेसिंग की बात कर लेते हैं। अगर कोई बंदा नॉर्थ डायरेक्शन फेसिंग है तो इसका ये लेफ्ट साइड होता है और ये राइट साइड होता है। और कोई बंदा अगर साउथ फेसिंग है तो भाई साहब ये होता है लेफ्ट साइड और ये होता है राइट साइड। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। अगर बंदा नॉर्थ फेसिंग है, कब की बात हो रही है? सुबह की बात हो रही है। सुबह की बात में शेडो वाला कॉन्सेप्ट अपन ने खत्म करा, अब सुबह की बात में पर्सन फेसिंग की बात कर रहे हैं। अगर कोई बंदा नॉर्थ फेसिंग है, भाई शेडो तो वेस्ट में ही आएगी, क्योंकि सूरज, ये तो फिक्स है भाई, शेडो कहाँ आएगी? वेस्ट में ही आएगी। अगर कोई पर्सन नॉर्थ फेसिंग है तो किस साइड शेडो है? आप बोलोगे लेफ्ट साइड। हाँ जी, कहाँ बोलोगे आप बोलोगे भाई लेफ्ट साइड शेडो आने वाली है। ठीक है, यदि कोई पर्सन साउथ फेसिंग है तो शेडो कहाँ आएगी? भाई इधर ही साइड आनी है शेडो, और इसको क्या बोलते हैं? राइट साइड। हाँ जी, बोलते हैं कि नहीं? हाँ जी, बोलते हैं। यदि कोई भी पर्सन साउथ फेसिंग है तो शेडो किधर आएगी? शेडो उसके राइट में आएगी। ठीक है, अगर कोई पर्सन ईस्ट फेसिंग है, मॉर्निंग में तो भाई ये चीज़ फिक्स है, अगर कोई बंदा ईस्ट फेसिंग है तो उसके बैक साइड पे शेडो आएगी। ये सुनो, तो हम लिखेंगे यहाँ पर, अगर कोई बंदा ईस्ट फेसिंग है तो उसके कहाँ पर आने वाली है शेडो? उसकी शेडो आने वाली है बैक साइड पे। और भाई साहब, कोई बंदा इधर फेसिंग है, वेस्ट पे तो शेडो होगी, तो ये बंदे की क्या बोल सकते हैं? इसके फ्रंट में ही शेडो आ रही है। अपन यहाँ पर बोल देंगे कि कोई बंदा अगर वेस्ट डायरेक्शन में फेसिंग है, हाँ जी, कोई बंदा अगर वेस्ट डायरेक्शन में फेसिंग है तो जो शेडो है वो उसके फ्रंट में आएगी। इतना क्लियर होता है? हाँ जी, क्लियर होता है। सिमिलरली अपन को यहाँ पर देखना है, इवनिंग के समय 12 नून पे तो कोई शेडो ही नहीं आएगी, चाहे बंदा नॉर्थ फेसिंग हो, ईस्ट फेसिंग हो, साउथ फेसिंग हो या वेस्ट फेसिंग हो। तो अपन ईस्ट डायरेक्शन का फेसिंग का सिनेरियो देखते हैं। हाँ जी, इतना तो आपको क्लियर है। हाँ जी, इतना तो क्लियर है कि भाई शेडो तो ईस्ट डायरेक्शन में ही आनी है। यस और नो? हाँ जी। अब बात कर लेते हैं कि पर्सन फेसिंग अगर इसकी नॉर्थ होगी तो भाई ये होती है राइट साइड, हाँ या ना? तो हम बोलेंगे ये चीज़, अगर पर्सन नॉर्थ साइड फेसिंग होगा तो राइट साइड शेडो पड़ेगी। ठीक है, अगर कोई बंदा इधर साइड यानी कि साउथ साइड फेसिंग है तो इसके इधर ही साइड शेडो आ रही है। अब ये वाला साइड कौन सा होता है जब साउथ डायरेक्शन होता है? बोलोगे ये होती है लेफ्ट साइड। यस और नो? ये कौन सी साइड होती है? लेफ्ट साइड होती है। ठीक है, तो अपन लिख देते हैं इसको भी कि भाई अगर कोई पर्सन साउथ फेसिंग है तो भाई उसके लेफ्ट साइड शेडो आएगी। ठीक, अगर कोई पर्सन इधर साइड फेस करा है यानी कि ईस्ट साइड फेस करा है तो उसकी शेडो कहाँ आएगी?
भाई यहाँ पर है सूरज, कहाँ आएगी, यहाँ पर आएगी, तो इसे क्या बोलेंगे, फ्रंट में आएगी। क्या बोलेंगे, फ्रंट में आएगी। अब भाई कोई इधर साइड फेसिंग है, किधर, इधर साइड फेसिंग है, सूरज आपका इधर है, शेडो आनी है यहाँ पर। हाँ जी, एक बार और, ये आपका सूरज है, आप इधर साइड फेस करे हैं, यानी कि वेस्ट साइड फेस करे हैं, शेडो आ रही है इधर, तो भाई आप इधर मुंह करे हैं, आपका फेस इधर है, आपका शेडो पीछे आ रही है, सो बैक साइड यहाँ पर शेडो आ जाएगी। ठीक है, ये इसका बाइफर्केशन करके हमने आपको और बता दिया। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आई है, एक बार रिवाइंड करो, एक बार खुद प्रैक्टिस करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। सो अपन ने यहाँ पर क्या किया, अपन ने यहाँ पर शेडो किस डायरेक्शन में आ रही है ये पढ़ा, और भाई साहब शेडो के हिसाब से हमने देखा कि बंदा अगर नॉर्थ फेसिंग है तो हम इसको और एलिब्रेट करके बोल सकते हैं कि भाई शेडो लेफ्ट साइड है, साउथ फेसिंग है तो भैया और एलिब्रेट करके बोल सकते हैं कि राइट साइड शेडो है, अगर ईस्ट फेसिंग है तो बैक साइड, वेस्ट, फ्रंट। एंड सिमिलरली इवनिंग का हमने डिस्कस किया। और भाई साहब 12 नून पे तो कोई शेडो ही नहीं होती, चाहे कहीं भी आप फेस करें, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये है आपका पूरा कॉन्सेप्ट शेडो का। अब हम आ जाते हैं कि भाई साहब अपन क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने वाले हैं, लेट्स सी। आप क्या करेंगे, आप 3 बॉक्सेस बनाओगे। क्या करोगे, 3 बॉक्सेस बनाओगे, और इन 3 बॉक्सेस में करना क्या है, यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप ऐसे व्यक्ति का नाम लिखोगे जिसके लेफ्ट राइट शेडो बन रही है। कैसे व्यक्ति का नाम लिखना है, ऐसे व्यक्ति का आप नाम लिखेंगे जिसके लेफ्ट राइट शेडो बन रही है। बस इतना ध्यान रखो अभी, ठीक है। और भाई शेडो कहाँ बन रही है, लेफ्ट में बन रही है, राइट में बन रही है, आपका क्वेश्चन में दिया होगा। फिर मॉर्निंग का समय है या इवनिंग का समय है। अगर मॉर्निंग का समय है, हाँ जी, अगर मॉर्निंग का समय है, आपको पता है शेडो किस तरफ आती है, वेस्ट, तो आप वेस्ट लिखोगे। यदि इवनिंग का समय है, हाँ जी, यदि इवनिंग का समय है तो आप बोलोगे कि भाई साहब शेडो आएगी ईस्ट डायरेक्शन में, तो आप यहाँ पर ईस्ट लिखोगे। हमें कुछ नहीं समझ में आया, हमें कुछ नहीं समझ में आया, आओ भाई साहब एक क्वेश्चन के माध्यम से अपन ये सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये हमने सब बता दिया आपको। आइए आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखो या आप इसे कॉपी में लिख लो, क्योंकि इसी के माध्यम से, इसी से हम सॉल्व करने वाले हैं, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बच्चा आपके। ठीक है, सो 2 फ्रेंड्स Ram and Shyam were talking to each other face to face. If at this time the shadow of Ram fell exactly to the left of Shyam, then which direction Ram was facing? मुझे इतना समझ में आ रहा है कि भाई मुझे ना 3 ब्रैकेट्स बनाने हैं। मुझे क्या करने हैं, 3 इस तरीके से ब्रैकेट नहीं, बॉक्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं, बॉक्स बनाने हैं। ठीक है, मैंने 3 बॉक्स बना लिए। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर इस बॉक्स में मुझे ऐसे पर्सन का नेम लिखना है जिसके लेफ्ट राइट शेडो बन रही है। क्या बोला मैंने, ऐसे पर्सन का नेम लिखना है जिसके लेफ्ट राइट शेडो बन रही है। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन। इफ एट दिस टाइम द शेडो ऑफ राम फेल एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ श्याम, तो भाई किस बंदे के लेफ्ट राइट शेडो बन रही है, आप बोलोगे श्याम के लेफ्ट राइट शेडो बन रही है। तो आप यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, आप यहाँ पर लिखोगे श्याम। अब यहाँ पर क्या लिखना है भाई, लेफ्ट शेडो बन रही है, ये राइट शेडो बन रही है। कैसी बन रही है, लेफ्ट शेडो, तो आप लिखोगे लेफ्ट। अब भाई मॉर्निंग का समय है या इवनिंग का, एक सेकेंड, LEFT, लेफ्ट। अब आपको देखना है मॉर्निंग का समय है या इवनिंग का समय है। बेटा यहाँ पर ना लिखा ही नहीं है, यहाँ पर लिखो 1 मॉर्निंग, यहाँ लिखिए 1 मॉर्निंग 2 फ्रेंड्स। ये जो 1 वर्ड लिख रखा था ना इन्होंने मॉर्निंग वर्ड गायब कर दिया यहाँ से। 1 मॉर्निंग 2 फ्रेंड्स, ठीक है। तो भाई कब है, मॉर्निंग में। अब आपको क्या करना है, मॉर्निंग में है तो यहाँ पर लिखो मॉर्निंग में शेडो किस तरफ आएगी। आप बोलोगे मॉर्निंग में शेडो आएगी वेस्ट की तरफ, तो अपन ने ये लिख दिया। इतना कार्यक्रम करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद अब क्या करना है। 1 मॉर्निंग 2 फ्रेंड्स राम एंड श्याम वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। यहां से आप याद रखना ये फेस टू फेस है, ठीक है। इफ एट दिस टाइम द शेडो ऑफ राम फेल्स एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ श्याम, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये देखना भाई किसके शेडो कहाँ बन रही है। राम की शेडो लेफ्ट ऑफ श्याम है, तो आप मेरे को बताओ राम की शेडो लेफ्ट ऑफ श्याम है। भाई सुनो, मॉर्निंग का समय आप बनाओगे, मॉर्निंग का समय ये रहा सूरज,
ठीक है। शेडो आनी कहाँ पर है, वेस्ट में। अब क्या है, राम, द शेडो ऑफ राम फेल एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ श्याम। अगर चलो भाई देख लेते हैं, अगर श्याम नॉर्थ फेसिंग है, अगर श्याम नॉर्थ फेसिंग है, शेडो यहाँ आ रही है, तो भाई साहब ये हो गई लेफ्ट साइड। और क्या लेफ्ट साइड था, हाँ जी लेफ्ट साइड ही था। अब यहाँ पर लिखा है ये फेस टू फेस थे, तो अगर श्याम नॉर्थ में फेसिंग है तो भाई साहब वो बंदा कैसे फेसिंग होगा, वो साउथ फेसिंग होगा, तो साउथ आंसर हो जाएगा। अब इसी को और समझो आप, अगर बंदा साउथ फेसिंग होता, यानी कि मैंने लगा दिया श्याम भाई साहब साउथ फेसिंग है, शेडो कहाँ आ रही है, यहाँ पर, ठीक है। तो आप बोलोगे शेडो किस साइड आ रही है, राइट साइड, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, लेफ्ट साइड आनी चाहिए। तो भाई आप श्याम की डायरेक्शन साउथ नहीं कर सकते, ठीक है। तो भाई साहब ये कैसे ही सही स्टेटमेंट बैठ रही है, आप कहोगे कि अगर श्याम नॉर्थ फेसिंग है तो इसके लेफ्ट साइड शेडो पड़ रही है, क्वेश्चन में भी लेफ्ट साइड लिखा है, और लिखा है कि भाई ये फेस टू फेस है, तो श्याम अगर नॉर्थ है तो उसका फेस टू फेस क्या होगा, साउथ। राम की डायरेक्शन कैसे होगी, साउथ। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पर राम की ही डायरेक्शन पूछी है, तो राम कैसे फेसिंग है, साउथ डायरेक्शन फेसिंग है। क्लियर है, हाँ जी क्लियर है। तो ये 3 बॉक्सेस आपको बनाने हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा आप छोटा मोटा डायग्राम बना लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। इसमें टाइम लग रहा है क्योंकि ये पहला क्वेश्चन था। आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, बहुत जल्दी हो जाएगा। इन मॉर्निंग, तो सबसे पहली बात आपको 3 बॉक्सेस बना लेने हैं। चलिए 1 बॉक्स, 2nd बॉक्स, 3rd बॉक्स। इन मॉर्निंग, तो मॉर्निंग का समय है या इवनिंग का, आप बोलोगे मॉर्निंग का समय। शेडो कहाँ बनेगी, आप बोलोगे वेस्ट, ठीक है लिख लिया। 2 फ्रेंड्स राम एंड श्याम वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, ठीक है भाई ये अपन के काम आने वाला है, फेस टू फेस, और राम एंड श्याम। इफ एट दिस टाइम द शेडो ऑफ राम फेल एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ श्याम, तो भाई साहब श्याम के लेफ्ट राइट बन रही है, तो हमने यहाँ पर श्याम का नेम लिख दिया, ठीक है। और कैसे बन रही है, लेफ्ट या राइट, आप बोलोगे राइट बन रही है, तो मैंने यहाँ पर राइट लिख दिया, ठीक है। अच्छा जी, मॉर्निंग की बात हो रही है, फिर वही बात, मॉर्निंग में सूरज यहाँ पर है, शेडो कहाँ आनी है, यहाँ पर वेस्ट में ही आनी है, बोलो हाँ या ना, हाँ। अब भाई अगर हम शाम को नॉर्थ फेसिंग कर दें, शाम को नॉर्थ फेसिंग कर दें, और ये इधर शेडो है, यानी कि लेफ्ट साइड आनी चाहिए, लेकिन यहाँ राइट लिखा है, तो भाई शाम को हम नॉर्थ फेसिंग नहीं करवा सकते। अगर यदि हम शाम को साउथ फेसिंग करा दें, तो भाई इधर साइड आ रही है, और साउथ में ये वाली साइड कौन सी होती है, राइट साइड। क्या राइट साइड शेडो है राम की, हाँ जी है। तो मुझे एक चीज़ क्लियर हुआ कि यहाँ पर और लिखा है कि भाई ये फेस टू फेस है, तो श्याम की तो भाई ये वाली डायरेक्शन है, तो राम की ऊपर की साइड यानी कि नॉर्थ साइड डायरेक्शन होगी। पूछी किसकी है, राम की, तो भाई राम किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ फेसिंग है, तो नॉर्थ आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा समझना, बाकी और कुछ नहीं है। इन इवनिंग, फिर वही काम करना है आपको, बनाने हैं 3 बॉक्सेस। फिर आप यहाँ पर मॉर्निंग है या इवनिंग है, आप बोलेंगे इवनिंग है, इवनिंग में शेडो ईस्ट डायरेक्शन में, हाँ जी इवनिंग में शेडो ईस्ट डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। यहाँ 2 फ्रेंड्स हैं, रितिका एंड रोहन वर टॉकिंग ईच अदर फेस टू फेस। इफ एट दिस टाइम द शेडो ऑफ रितिका फेल्स एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ रोहन, तो भाई किस पर्सन के लेफ्ट राइट, रोहन के लेफ्ट राइट, लेफ्ट या राइट, आप बोलोगे राइट, ठीक है राइट। अब भाई क्या था, इन द इवनिंग, तो आप इवनिंग बनाएंगे, इवनिंग में सूरज, इवनिंग बनाएंगे मतलब इवनिंग में सूरज इस तरफ, शेडो इधर आएगी यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में। अब फेस टू फेस है, देखते हैं, तो रोहन की डायरेक्शन देखते हैं। रोहन अगर नॉर्थ फेसिंग है, शेडो इधर साइड यानी कि राइट साइड। क्या राइट लिखा है, हाँ जी राइट ही लिखा है। तो ये क्लियर हो गया कि भाई रोहन नॉर्थ डायरेक्शन फेसिंग है, और रितिका फेस टू फेस, यानी कि रितिका बिल्कुल इसके फेस टू फेस होगी। रितिका भाई लिखा है फेस टू फेस क्या होता है, साउथ डायरेक्शन, ठीक। तो साउथ डायरेक्शन रितिका की पूछिए, रोहन की, ओके रोहन की पूछिए, तो रोहन तो ऊपर की तरफ फेस करा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। आ जाओ ये वाला क्वेश्चन। 1 इवनिंग राम वॉज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल, ठीक है 1 इवनिंग। पहले तो भाई 3 बॉक्सेस बनाना है अपन को। राम वॉज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल, एट दिस टाइम द शेडो ऑफ पोल फेल्स एग्जैक्टली टू द राइट ऑब्वियसली ऑफ राम, ठीक है ना। तो भाई राम के इधर राइट में शेडो आ रही है किसकी, पोल की। देन इन विच डायरेक्शन वॉज राम फेसिंग, राम की ही डायरेक्शन बतानी है, तो लेफ्ट आ रही है या राइट, आप बोलोगे राइट आ रही है। इवनिंग है या मॉर्निंग, आप बोलोगे भाई मॉर्निंग है या इवनिंग, बताओ मेरे को। लिखा हुआ है क्वेश्चन में इवनिंग है, लिखा है कि नहीं। अब भाई इवनिंग में शेडो कहाँ आती है, ईस्ट डायरेक्शन में।
हाँ या ना? हाँ, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर जल्दी से सन बना दूँगी। जल्दी से भी, इतना भी जल्दी नहीं बनाना कि सन की डिज़ाइन बिगड़ जाए। शेडो इधर साइड आएगी, शेडो किधर आएगी, इधर साइड आएगी। अब समझो, राम की डायरेक्शन देखते हैं। चलो भाई, ये राम अगर नॉर्थ फेसिंग है तो भाई इधर साइड राइट शेडो आनी चाहिए। कि राइट शेडो है, हाँ जी राइट शेडो, और राम की ही फेसिंग पूछी है तो ये तो करेक्ट हो गया। तो राम की फेसिंग क्या हो गई, नॉर्थ डायरेक्शन। आई थिंक ये क्लियर है। वन इवनिंग, तो आप क्या करोगे, आप 3 बॉक्सेस बना लेंगे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड बॉक्स। और मॉर्निंग दे रखा है या इवनिंग, आप बोलोगे इवनिंग दे रखा है। इवनिंग में डायरेक्शन किस तरफ आती है, ईस्ट डायरेक्शन में। सॉरी, इवनिंग में शेडो कहाँ आती है, ईस्ट डायरेक्शन में। दीपक एंड रोहन वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। इफ एट दिस टाइम द शेडो ऑफ दीपक इज जस्ट अहेड ऑफ रोहन, तो भाई किसके आगे पीछे है, रोहन के। अब भाई यहाँ लेफ्ट और राइट नहीं दिया, यहाँ कहाँ क्या दिया है, अहेड। अहेड मतलब फ्रंट, तो यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, यहाँ पर बच्चा फ्रंट और बैक साइड अपन ने पढ़ा था ना, फ्रंट या बैक साइड वो चीज़ है। अहेड का मतलब क्या होता है, फ्रंट, ठीक है। ओके, देन इन विच डायरेक्शन वॉज दीपक फेसिंग। अब हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा, दीपक की डायरेक्शन पूछी, किसकी डायरेक्शन पूछी है, दीपक की फेसिंग डायरेक्शन पूछी है कि किस तरफ फेस कर रहा है दीपक भाई। तो मुझे इतना समझ में आया, मुझे क्या करना है, देखो कॉन्सेप्ट हमने बता दिए, अब आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। ये है इवनिंग और यहाँ पढ़नी है शेडो, यहाँ पढ़नी है शेडो। ये सुनो, अपन ने बना लिया 4 डायरेक्शंस। अब देखते हैं, ठीक है। अगर बंदा नॉर्थ फेसिंग है, कौन, रोहन की बात कर लेते हैं, ठीक है। रोहन अगर नॉर्थ फेसिंग है तो रोहन की राइट शेडो पड़नी चाहिए। क्या यहाँ पर राइट लिखा है, नहीं, यहाँ तो अहेड लिखा है, ठीक है। अगर मैं नीचे की तरफ बना दूं, यानी कि भाई रोहन भाई साहब जो हैं वो नीचे की तरफ फेस करे हैं, यानी कि साउथ फेसिंग है, तो आप बोलोगे शेडो यहाँ पर आ रही है, यानी कि लेफ्ट साइड आ रही है। तो भाई लेफ्ट लिखा है क्या यहाँ, नहीं भाई अहेड लिखा है, ठीक है जी। अगर मैं रोहन को इधर फेस करा दूं, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में फेस करा दूं, शेडो कैसे पड़ेगी, इसके पीछे। पीछे लिखा है क्या यहाँ पर, नहीं भाई साहब अहेड लिखा है यहाँ। अच्छा जी, एक और चीज़ करवा लेते हैं अपन, एक ही फेसिंग रह गई, ये एक फेसिंग और करा लेते हैं कि अगर रोहन भाई साहब ईस्ट फेसिंग है तो भाई शेडो कहाँ आ रही है, अहेड ऑफ हिम ही आ रही है। तो यानी कि रोहन किधर फेस करे हैं, रोहन भाई साहब फेस करे हैं इन द ईस्ट डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पूछा क्या है, दीपक की, और यहाँ लिखा है दे फेस, दे आर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। तो इतनी बात क्लियर है कि भाई रोहन इधर फेस करा है तो भाई साहब दीपक इधर फेस किया होगा, और ये वाला फेस कौन सा है, वेस्ट डायरेक्शन। तो इसका आंसर वेस्ट करेक्ट हो जाएगा। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका, वेस्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो भाई अब कोई भी कॉन्सेप्ट आ जाए आप कवर कर लोगे। एक छोटा सा स्मोक का कॉन्सेप्ट है, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा ये आपका। चलिए स्मोक कॉन्सेप्ट को अपन करते हैं। समझना बच्चों, क्या कहने का मतलब है, कह रहा है कि भैया स्मोक का कॉन्सेप्ट अपन पढ़ रहे हैं। स्मोक होता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रनिंग ट्रेन प्लस एयर डायरेक्शन। क्या मतलब है, ये मतलब ये है बस इतना सा कि जो रनिंग ट्रेन है, सबसे पहली बात अगर आपको स्मोक की डायरेक्शन निकालनी है तो आप रनिंग ट्रेन देखोगे और रनिंग ट्रेन की जो भी डायरेक्शन होगी उसकी अपोजिट डायरेक्शन लिखोगे, ठीक है। रनिंग ट्रेन देखोगे और उसकी अपोजिट डायरेक्शन लिखोगे और यहाँ लिखोगे फिर एयर की डायरेक्शन, और यही आपका आंसर बन जाएगा। लेकिन अगर कोई ट्रेन रनिंग नहीं है, यानी कि ट्रेन चल नहीं रही है, तो आप इसको इग्नोर करोगे, बस एयर डायरेक्शन को देखोगे। कहने का मतलब है कि स्मोक विल बी इक्वल्स टू स्मोक डायरेक्शन। स्मोक की डायरेक्शन कौन सी होगी, जो एयर की डायरेक्शन होगी, हाँ जी, जो एयर की डायरेक्शन होगी। अब चलो क्वेश्चंस के माध्यम से इसको हम समझ लेते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 4 क्वेश्चन है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इससे। अ ट्रेन इज रनिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अब मुझे बताओ कैसी ट्रेन है, रनिंग ट्रेन। अपन को क्या देखना था, अपन को देखना था सबसे पहली बार ट्रेन कैसी होनी चाहिए, रनिंग। अगर रनिंग है तो जिस डायरेक्शन में चल रही है उसका अपोजिट लेना है। किस डायरेक्शन में चल रही है ट्रेन, ट्रेन इज रनिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, हाँ जी, किस डायरेक्शन में चल रही है, नॉर्थ। तो भाई इसका क्या लोगे, अपोजिट। एक बार और समझा देती हूँ मैं। सबसे पहले अपन को क्या देखना है, सबसे पहले ट्रेन कैसी है, रनिंग है, और कैसे चल रही है, साउथ टू नॉर्थ, यानी कि साउथ से नॉर्थ चल रही है। ट्रेन बेटा कैसे चल रही है, ट्रेन इज रनिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में चल रही है।
तो भाई इसका क्या करोगे, रनिंग ट्रेन नॉर्थ में है, क्या कर दोगे, साउथ लिखोगे, ठीक है। फिर क्या करना है, प्लस एयर डायरेक्शन, जो एयर डायरेक्शन है उसको हुबहू उतार दो। एंड द एयर फ्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, हाँ जी, हवा कैसे चल रही है, वेस्ट से ईस्ट, तो यानी कि किस तरफ चल रही है, ईस्ट, तो इसको हुबहू यहाँ उतार दो, यही आपका आंसर है, यही है डायरेक्शन ऑफ स्मोक। क्या पूछ रहा है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ स्मोक, तो क्या है भाई, साउथ ईस्ट है, तो साउथ ईस्ट आंसर हो गया। क्लियर जी, हाँ जी। अ ट्रेन इज रनिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ चल रही है, और कैसी ट्रेन है, रनिंग, हाँ जी, क्या बोला, एक रनिंग ट्रेन कैसे चल रही है, साउथ टू नॉर्थ चल रही है, नॉर्थ का अपोजिट करो जल्दी से, क्या होगा, साउथ। अच्छा जी, एंड देन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ स्मोक एग्जॉस्टेड फ्रॉम द ट्रेन, आप बोलोगे एयर डायरेक्शन, एयर डायरेक्शन, रनिंग ट्रेन थी, चल रही थी नॉर्थ, उसका अपोजिट करा, साउथ आ गया, एयर डायरेक्शन प्लस करते हैं, एयर डायरेक्शन कोई दे रखी है क्या, यहाँ नहीं दे रखी, तो साउथ, एयर डायरेक्शन जब दे नहीं रखी तो उसे कुछ मानो ही नहीं, साउथ ही आंसर हो गया आपका। अब अ ट्रेन इज रनिंग, तो रनिंग ट्रेन है, बहुत बढ़िया, टुवर्ड्स नॉर्थ। अब यहाँ पर क्या कर रहे थे, यहाँ पर बता रहे थे फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, फिर आप लिख रहे थे कि भाई नॉर्थ डायरेक्शन में, अब आपको ये डायरेक्ट दे दिया। सो अ ट्रेन इज रनिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, तो भाई ट्रेन कैसे चल रही है, सबसे पहली बात तो ये कि ट्रेन रनिंग है, कैसे चल रही है, नॉर्थ, तो इसका जल्दी जल्दी क्या कर दोगे, अपोजिट क्या कर दोगे आप, साउथ कर दोगे। फिर प्लस क्या करते हैं अपन, एयर डायरेक्शन, एयर फ्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो फाइनल डायरेक्शन कौन सी बच्चा, ईस्ट है ना, कौन सी डायरेक्शन, ईस्ट। आप कहोगे कि एज इट इज उतार दें, हाँ जी एज इट इज उतार दीजिए। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द स्मोक एग्जॉस्टेड फ्रॉम द ट्रेन, आंसर साउथ ईस्ट है, ऑप्शन गलत दे रखे हैं, ठीक है जी, क्योंकि ये क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन, तो ये दोनों क्वेश्चंस जो है ना वो सेम है, बस मैंने यहाँ पर क्या करा, बस मैंने ना यहाँ पर ये लिख दिया फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और यहाँ पर मैंने डायरेक्ट बता दिया टुवर्ड्स नॉर्थ। आइए एक और क्वेश्चन है, इफ अ ट्रेन इज स्टॉप्ड, इफ अ ट्रेन इज स्टॉप्ड, तो भाई अगर ट्रेन स्टॉप्ड होती है, क्या पढ़ा था हमने, अगर ट्रेन स्टॉप्ड है तो सिर्फ हम एयर डायरेक्शन को ही आंसर बना देंगे, स्मोक डायरेक्शन विल बी इक्वल्स टू द एयर डायरेक्शन। तो आ जाओ फटाफट, अ ट्रेन इज स्टॉप्ड विद इट्स फ्रंट फेस इन द साउथ, हमें कोई मतलब नहीं है किधर फेस करिए स्टॉप्ड ट्रेन का, तो हमें डायरेक्शन लेना ही नहीं है, द एयर फ्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन में चल रही है, और हुबहू उतार देते हैं हम, तो भाई आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर आंसर। सो इतना ही कॉन्सेप्ट है स्मोक का। सो ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस कॉन्सेप्ट को याद रखना, बाई चांस क्वेश्चन आता है तो आप स्मोक के क्वेश्चंस को कर लेंगे। बस क्या ही याद रखना है कि भाई स्मोक की डायरेक्शन होती है, सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे कि रनिंग ट्रेन है कि नहीं, और रनिंग ट्रेन की जो भी डायरेक्शन होगी उसकी अपोजिट कर देंगे, और फिर हम ले लेंगे क्या, एयर डायरेक्शन, ठीक है, और एयर डायरेक्शन हुबहू ले लेंगे। एयर डायरेक्शन अगर नहीं दे रखी तो इसे कुछ नहीं मानेंगे, ठीक है। अगर ट्रेन स्टॉप्ड है तो स्मोक की डायरेक्शन क्या होगी, भाई जो एयर की डायरेक्शन है वही हुबहू होगी, ठीक है। बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है। अगर क्वेश्चन में कह रही हूँ, अगर CUET में आ जाता है तो आप सॉल्व कर पाओगे, भाई कोई भी एग्जाम में आ जाए कोई दिक्कत नहीं, आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलो भैया।